मेरे साथ हैं इस वक्त ज्योति मिर्जा। मैडम, हार के ऊपर मंथन हो रहा है, आप जयपुर बता रहे हैं, क्या प्रमुख कारण आपको नजर आए? कई छोटी बड़ी कमियां रह जाती है। कुछ कोऑर्डिनेशन का चक्कर रह गया था, कुछ जगहों में कुछ उदासीनता थी। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्म करती आई है, पिछले 2 चुनाव में लगातार 25 सीटें जीत करके आई थी, तो उसके बाद एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी होता है। और कहीं ना कहीं अगर किसी को कमी लग रही थी तो उन पे चर्चा करी कि भाई क्यों लोगों में उदासीनता थी। हम पोलिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई पहले जो फेज़ था उसमें, नागौर उसी में आता था। अगले फेज़ के अंदर बेहतर रहा कि वहाँ पे पोलिंग परसेंटेज बढ़ा पाए थे हम लोग। भारतीय जनता पार्टी और संगठन बहुत मजबूती के साथ लगा था उस टाइम पे, तो उसका नतीजा देखने को मिला था। तो जो भी आज कुछ मुद्दे थे जिसने अलग अलग चीज़ों के ऊपर ध्यान आकर्षित किया, उनको सुधार करके पार्टी को मजबूत करने की संगठन की उदासीनता के ऊपर भी बात हुई है, क्योंकि मैं आपसे नागौर में भी मिला था। संगठन की उदासीनता देखने को मिल रही थी कई जगह। वहाँ पे सामने 2 पार्टियां चुनाव लड़ रही थी और इधर भारतीय जनता पार्टी अकेली थी, आप अकेले थे, और संगठन उस उत्साह के साथ में नज़र नहीं आ रहे थे। क्या उस पर भी चर्चा हुई है? नहीं, ये मतलब एक समझिए कि सभी लोग एक साथ लग जाएं ऐसा नहीं होता है। और दूसरा आप ये समझेंगे कि ये जो कार्यकारिणी बनी हुई थी, पुरानी कार्यकारिणी बनी हुई थी, तो जो लोग उसमें निष्क्रिय रहे उनको फिल्टर आउट करना, जो लोगों ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने बीजेपी के लिए अच्छा काम किया, उनको आगे लेकर के आना, इन चीज़ों पे सब पे आज चर्चा हुई है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि हमारा जो संगठन है उसके अंदर बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। संविधान बदल देंगे, 400 पार आ गए तो मुसलमानों की नागरिकता खत्म कर देंगे, ये कितना नुकसानदायक रहा? ये एक दुष्प्रचार था जो कहीं ना कहीं जाकर के चिपक गया। जनता को ये समझना पड़ेगा कि इस तरीके के चुनाव के दौरान जो गलत प्रचार करे जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास में दोनों समय जो दोनों कार्यकाल उनके रहे, उनके पास में बहुत अच्छा बहुमत था। अगर वो चाहते इस तरीके की चीज़ करना तो वो उस टाइम पे कर सकते थे। उसके बाद जब एक स्टिकर चिपका देते हो आप, उसके बाद उसको मिटा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। मैंने पूरे प्रचार करने में मैं ये कहूँगी, मैंने भी राजस्थान में देखा, दोनों चरण निकल गए, लेकिन राजस्थान के बड़े नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के, इस स्टिकर को हटाने का वो प्रयास जो था, वो विफल प्रयास भी नजर नहीं आया। आपको नहीं, ऐसा मैं मानती हूँ कि इसके अंदर क्लियर स्टेटमेंट्स आए, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से, चाहे तो चुनाव जा चुके थे, तब तक ये लग नहीं रहा था कि लोगों को ये चीज़ वास्तव में कि मतलब इतनी बेहूदी बात लग रही थी कि शायद लोगों के मन में घर ना करी हो सकता है कि सिर्फ विपक्षियों का जो है वो प्रचार ही रह गया हो। लेकिन जब पार्टी ने रियलाइज़ किया, मैंने कहा ये खूबसूरती है भारतीय जनता पार्टी की कि जब अपनी लगता है कि कहीं कमजोरी है तो उसको उसी टाइम कोर्स करेक्शन करके ठीक करने का प्रयास करते हैं। और आप देखेंगे कि जब उनको लगा कि हाँ ग्राउंड पे ये मैसेज जा रहा है और लोगों के बीच में पर्कुलेट हो रहा है, उसके इमीडिएटली बाद चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे JP नड्डा जी हों, चाहे राजनाथ सिंह जी हों, सबने अपनी अपनी तरफ से स्टेटमेंट जारी किया था। और कुछ लोगों को उसके बाद में समझ में आई, पर कुछ जगह नुकसान हो चुका था, वो हो गया था। लेकिन ये जनता को समझना पड़ेगा कि अगर विपक्षी पार्टियां इस तरीके के आरोप लगा करके और एक नेगेटिव माहौल बनाना चाहते हैं तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है लोकतंत्र में। और मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी कहीं लगाम अंकुश लगाना चाहिए कि हनुमान बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करने का प्रयास कर रहे हैं। ये नया इसमें कुछ नहीं है। आप देखेंगे कि वो जिधर रहते हैं उससे दूसरी तरफ, क्योंकि उनकी राजनीति इस तरीके से चलती है कि उनको अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अगर उनकी क्लाउट नहीं रहती है तो उनके दुकान के शटर बंद होने में समय नहीं लगेगा। तो वो भी इसी बात को लेकर के काफ़ी व्यथित हैं, क्योंकि कुछ काम करवाते हैं अफसर फ़ोन नहीं उठाते हैं, कुछ काम करवाते हैं तो कोई सुनता नहीं है, जो धमकाते हैं वो धमकी चलती नहीं है, मंत्री को फ़ोन करते हैं काम होते नहीं है, तो वो अपने प्रयासों में लगे हुए हैं। आजकल मैंने सुना है घोटाले चलने की बहुत अच्छी जोरदार प्रैक्टिस चल रही है। यूसर सीट से आपको देख पाएंगे दोबारा? मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर मेरा कमेंट करना ठीक नहीं होगा। मैं पार्टी को यही विश्वास दिलाऊंगी कि जिसको पार्टी टिकट दे करके भेजेगी, जी जान लगाएंगे हम सारे लोग मिल करके, और इस बार खिमसर की सीट बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो ये आप सुन रहे थे ज्योति मिर्जा जी को, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कोई कितना भी कुछ भी कह ले, पर खीवसर की जो सीट है उस पर पूरा जोर लगाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की झोली में लेके आएंगे। ज्योति मिर्जा ने साफ किया कि संगठन कहीं ना कहीं कमज़ोर नागौर में रहा। ज्योति मिर्जा ने ये भी माना कि जो वो बात थी संविधान बदल देंगे और जो बात थी मुसलमानों की नागरिकता खत्म कर देंगे, कहीं वो स्टिकर की तरह चिपक गई और उसने इस चुनाव में एक बड़ा रोल प्ले किया। जब तक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं तक ये बात पहुंची और ये जब तक नेताओं ने रिएक्शन दिया, जब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।